school, the smart school, ये मेरा school है. Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. How are you students? I hope you are fine and are quite safe. So students, let's start our lecture of SST class 4. Please open your books from page number 10. Students, we are reading chapter number 2, Climate, and we are reading the factors that affect the climate of an area. Now we will discuss air pressure. Air exerts pressure on everything on Earth's surface. It is the weight of molecules pressing down on Earth due to gravity. The heavier the weight of the air, the more pressure it exerts on Earth's surface. Exerts means puts. स्टूडेंट्स, एयर अर्थ की सरफेस में मौजूद हर चीज़ पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, पुट करती है, दबाव डालती है. और ये वेट क्या होता है? ये वेट मॉलिक्यूल्स का होता है. एयर में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनका होता है, और वो अर्थ के ऊपर ये वेट इसलिए डालते हैं क्योंकि अर्थ में एक ग्रेविटी होती है, एक अट्रैक्शन होती है उसके सेंटर में, और वो ग्रेविटी या अट्रैक्शन जो है वो अर्थ के ऊपर मौजूद हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है. और हवा का वजन जितना ज़्यादा होगा तो हवा का प्रेशर भी अर्थ की सरफेस पर उतना ही ज़्यादा होगा. एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर कॉज्ड बाय द सन. और एयर का प्रेशर टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है. अगर टेम्परेचर लो होगा तो एयर का प्रेशर भी ऑटोमेटिकली लो होगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर का प्रेशर भी हाई होगा. When the air pressure is low, warm and moist, air rises up from Earth's surface. Students, please underline this line कि जब एयर का प्रेशर लो होगा, एयर वार्म होगी और उसमें एयर में नमी होगी, तो वो अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ उठ जाएगी. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. स्टूडेंट्स, लो प्रेशर है, वार्म एयर है सन की वजह से, क्योंकि सन ने बहुत ज़्यादा रेज अर्थ की सरफेस पे पुट की हैं, तो एयर वार्म होगी, उसका प्रेशर लो हो गया और उसमें कुछ नमी थी तो वो ऊपर की तरफ को राइज कर जाएगी. It expands as it rises because molecules in warm air are loose as compared to that of cold air. अब स्टूडेंट्स, जब वार्म एयर ऊपर की तरफ उठ जाती है तो वो ज़्यादा स्पीड से एक्सपेंड हो जाती है. एक्सपेंड मीन्स फैल जाती है, क्योंकि वार्म एयर के मॉलिक्यूल्स कोल्ड एयर की मॉलिक्यूल्स की निस्बत लूज होते हैं. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ड्रॉन बाय मी. देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक कंटेनर में कूल एयर के मॉलिक्यूल्स को पुट किया है और एक में वार्म एयर के मॉलिक्यूल्स को. और वार्म एयर के मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा डिस्टेंस है, मीन्स इसके मॉलिक्यूल्स लूज हैं, और जबकि कूल एयर के मॉलिक्यूल्स में इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, वो पास पास है, क्लोज है. इसीलिए वार्म एयर जो है वो एक्सपेंड कर जाती है ऊपर जाते ही. As this warm air rises, it cools. और जैसे ही ये वार्म एयर ऊपर जाती है तो वो कूल हो जाती है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो ऊपर, अर्थ की लेयर्स कुछ जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वो कूल होती जाती हैं, तो वार्म एयर ऊपर जाकर फिर अर्थ की कोल्ड लेयर्स में जाके कूल डाउन हो जाती हैं. When air cools, it becomes denser. Denser means thick or heavy and sinks back to Earth's surface. और स्टूडेंट, जब एयर वार्म एयर ऊपर जाके कूल हो जाती है तो वो कूल एयर हैवी हो जाती है, और हैवी होने की वजह से वो अर्थ की सरफेस की तरफ वापस आ जाती है. सिंक्स का मीन होता है नीचे की तरफ आना, फॉल बैक टू अर्थ. दिस इज कॉल्ड हाई प्रेशर. इसको हाई प्रेशर कहते हैं.
अ चेंज इन एयर प्रेशर मीन्स दैट द वेदर इज चेंजिंग। और अगर स्टूडेंट्स एयर के प्रेशर में चेंज आएगा तो इसका मतलब है कि वेदर में चेंज आया है। अगर एयर का प्रेशर हाई होगा इट्स मीन टेम्परेचर हाई था, वेदर हॉट था। और अगर एयर का प्रेशर लो है इट्स मीन टेम्परेचर लो था, वेदर कूल था। नाउ वी विल डिस्कस की फैक्ट्स। लो प्रेशर, लो प्रेशर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? लो प्रेशर में वार्म एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर लेस डेंस होती है, मतलब थिक नहीं होती है इतनी, तभी तो स्टूडेंट्स वो ऊपर की तरफ राइज कर जाती है। एंड एयर राइजेस, और एयर ऊपर की तरफ उठ जाती है। हाई प्रेशर में क्या होता है? कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। मोर डेंस, एयर बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, हैवी हो जाती है। एयर सिंक्स, और एयर फिर जो है वो अर्थ की सरफेस की तरफ वापस आ जाती है। एरिया वेयर द कोल्ड एयर मीट्स द वार्म एयर इज कॉल्ड अ फ्रंट। और स्टूडेंट्स ये वार्म एयर है जो ऊपर की तरफ चलेगी है, और ये कोल्ड एयर है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये जो एरिया है वार्म एयर कोल्ड एयर आपस में मिलती हैं तो उस एरिया को फ्रंट कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दी लास्ट फैक्टर विच इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ एरिया। ह्यूमिडिटी, the amount of water vapor or moisture present in the air is called humidity। हवा में कितने वाटर वेपर्स हैं या उसमें कितनी नमी है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। इफ द एयर इज मोर ह्यूमिड इट हैज मोर वाटर वेपर्स। स्टूडेंट्स अगर हवा में नमी ज़्यादा होगी, वाटर वेपर ज़्यादा होंगे तो वो हवा उतनी ज़्यादा ह्यूमिड होगी। इफ द एयर इज लेस ह्यूमिड इट हैज़ लेस वाटर वेपर, और अगर हवा में वाटर वेपर्स कम होंगे तो वो लेस ह्यूमिड होगी। वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर्स। और स्टूडेंट्स एज यू नो जब सन की रेज जो हैं वो अर्थ पर किसी भी वाटर बॉडी पर फॉल करती हैं तो वो उस वाटर को वार्म अप कर देती हैं, और वो वार्म अब वाटर जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर उस हवा में ऐड हो जाता है। तो वार्म एयर में ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं। इन समर व्हेन इट इज़ हॉट द एयर इज़ मोर लाइकली टू बी ह्यूमिड। इसीलिए स्टूडेंट्स गर्मियों में ज़्यादा हबस हो जाता है। ह्यूमिड का मीन स्टूडेंट्स उर्दू में होता है हबस होना। इसीलिए गर्मियों में स्टूडेंट्स ज़्यादा हबस हो जाता है क्योंकि हवा में ज़्यादा पानी के बुखारात शामिल हो जाते हैं। इन विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड द एयर इज़ ड्राई एंड लेस ह्यूमिड। और सर्दियों में अब पानी बुखारात बनकर ज़्यादा हवा में शामिल नहीं होता, इसीलिए हवा ड्राई होती है, और ड्राई होने की वजह से वो लेस ह्यूमिड होती है, उसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। वर्क पेज एट पेज नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1, हु एम आई। आपने गेस करना है कि ये स्टेटमेंट किस चीज़ के बारे में है। एट नंबर 1, आई एम द एरिया वेयर कोल्ड एयर मीट्स दी वार्म एयर। मैं वो एरिया हूँ जहाँ पे कोल्ड एयर और वार्म एयर आपस में मिलती हैं, तो इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फ्रंट। आई एम फॉर्म्ड व्हेन आइस क्रिस्टल्स टर्न इनटू फ्लेक्स। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब आइस क्रिस्टल्स फ्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं तो क्या बनता है? स्नो। नंबर 3 इज I am the name given to a frozen raindrop। स्टूडेंट्स फ्रोजन रेनड्रॉप्स को क्या कहते हैं? हेल। नंबर 4 इज I am the type of air that can hold more water। मैं वो हवा हूँ जिसमें ज़्यादा पानी होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। तो वो कौन सी एयर होती है स्टूडेंट्स? वार्म एयर। नंबर 5 इज I am a scientist who studies climate।
climatologist. Number 6 is I am the layer of gas which surrounds earth. हमारे अर्थ प्लैनेट के इर्द गिर्द कौन सी गैस की लेयर है? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर स्टूडेंट्स, उसमें डिफरेंट गैसेस हैं. एंड द लास्ट वन इज आई एम फॉर्म्ड when air becomes denser and sinks back to earth. हाई प्रेशर. स्टूडेंट्स, हमने हाई प्रेशर में पढ़ा था ना कि जब हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, डेंस हो जाती है और फिर वो अर्थ की सरफेस पर वापस आ जाती है, तो वो हाई प्रेशर होता है. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस यूनिट. What is climate? Name the factors that affect the climate of a place. हमने क्लाइमेट को डिफाइन करना है और जो फैक्टर्स क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, किसी भी एरिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, उनके जस्ट नेम राइट करने हैं हमने. एंड द आंसर इज क्लाइमेट. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर मेनी ईयर्स. किसी भी एरिया का एवरेज वेदर पैटर्न बताना उसे क्लाइमेट कहते हैं. फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर, और जो फैक्टर्स किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, उसको चेंज करते हैं या उसको बनाते हैं, वो कौन से हैं? टेम्परेचर, विंड, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर. एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज How does water evaporate from the ocean? वाटर बॉडीज जो कि अर्थ पे होती हैं, उनसे वाटर कैसे इवेपोरेट करता है, कैसे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर एयर में जाता है? एंड द आंसर इज when the sun rays fall upon the ocean, the water evaporates, goes into the atmosphere and then cools down. जब सूरज की रेस ओशन पर फॉल करती हैं तो वो वाटर को वार्म अप कर देती हैं और वो वार्म अप वाटर जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो ठंडा हो जाता है और क्लाउड्स बन जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ यू आर अ क्लाइमेटोलॉजिस्ट, व्हाट वुड यू नोटिस to determine the climate of a place? Students, suppose you are a climatologist. Think, what factors would you notice to determine the climate of Faisalabad? Students, we will only discuss this question. You may think, what is the temperature of FSD throughout the year, the average rainfall of Faisalabad, etc. You may notice these types of things to determine the climate of your city. Question number 4 is, what is the effect of temperature on wind? Wind पर temperature का क्या effect होता है? We will also discuss this question. As you know students, high the temperature, high will be the स्पीड ऑफ विंड. अगर टेम्परेचर हाई होगा तो विंड की स्पीड भी हाई होगी. एंड इफ़ द टेम्परेचर विल लो, द स्पीड ऑफ विंड विल आल्सो बी लो. और अगर टेम्परेचर लो होगा तो वो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी स्लोली मूव करेंगे, उनकी स्पीड भी स्लो होगी. इफ़ द टेम्परेचर इज़ हाई, द एयर इज़ वार्म. और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर वार्म हो जाएगी और वार्म एयर आपको पता है स्टूडेंट्स इजीली वो राइज कर जाती है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई एयर प्रेशर एंड लो एयर प्रेशर? यहाँ पे हमने डिफरेंस बताना है हाई एयर प्रेशर और लो एयर प्रेशर में. एंड द आंसर इज लो प्रेशर और हाई प्रेशर. कॉलम में ये हम इसका आंसर देंगे. फर्स्ट डिफरेंस है, इन लो प्रेशर देयर आर वार्म एयर मॉलिक्यूल्स. एयर के मॉलिक्यूल्स वार्म अप होते हैं
हाई प्रेशर में क्या होता है, इन हाई प्रेशर देयर आर कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स कोल्ड फॉर्म में होते हैं। सेकेंड डिफरेंस इज वार्म एयर राइजेस बिकॉज इट इज लेस डेंस। वार्म एयर ऊपर की तरफ उठ जाती है क्योंकि ये ज़्यादा हैवी नहीं होती है, थिक नहीं होती। कोल्ड एयर सिंक्स बैक टू द अर्थ बिकॉज इट इज डेंसर। और ठंडी हवा वापस ज़मीन पर आ जाती है क्योंकि वो हैवी होती है। Question number 3 is define the following terms. And the first term is precipitation. Precipitation. It is the water present in the atmosphere that falls back to the earth, such as rain, sleet, snow, and hail. Precipitation students वो प्रोसेस है जिसमें अर्थ का वाटर वार्म अप होने की वजह से एटमॉस्फेयर में चला जाता है और फिर वो उस एटमॉस्फेयर से वापस ज़मीन पर आता है रेन, हेल, स्लीट या स्नो की फॉर्म में। एंड द नेक्स्ट टर्म इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हवा में मौजूद वाटर वेपर्स को की क्वांटिटी को, अमाउंट को ह्यूमिडिटी कहते हैं। मीन्स हवा में कितनी नमी है। एंड द नेक्स्ट टर्म इज हेल। हेल, हेल इज द स्मॉल सॉफ्ट बॉल ऑफ आइस। ये बर्फ के छोटे छोटे से सॉफ्ट से बॉल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी। प्लीज़ revise this lesson by yourself and learn the exercise by heart. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.